हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप सेफ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने कविता 2 जब याद तुम्हारी आके पूरा किया, उसका वीडियो देखा था, मेमोराइज की थी, एक्सप्लेनेशन हो गया था, शब्दकोश क्रम समझा गया था, तो आपने वो लिख लिया। अब हम अपने नए लेसन, नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नए टॉपिक के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको इतिहास के बारे में बताना चाहती हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं आज आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, नहीं, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी, बट हमारा जो नया टॉपिक है वो कुछ ना कुछ उसका इतिहास से कनेक्शन मतलब है। तो हम पहले कुछ देखते हैं, इमेजेस देखते हैं। ये देखिए, बहुत सारे ये जगह भी देखी होगी, बहुत सारे लोग इनके नामों से परिचित होंगे। जी हाँ, ये महाराणा सम्राट राणा प्रताप, ये है उनका पूरा चेतक। राणा प्रताप और चेतक की जो अमर गाथा है, उनका जो नाम है वो दुनिया में इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। क्यों? चेतक की वफादारी, स्वामी भक्ति, अपने मालिक के प्रति उसने जो उनकी जान बचाकर और अपनी बुद्धिमत्ता का उस समय परिचय दिया। एक जानवर से ऐसी उम्मीद रखना कि जानवर वफादार तो होते हैं, हमें पता है, हमने बहुत देखा है, मूवीज में भी देखा है कि जानवरों ने अपने किस तरह मालिक को बचाने के लिए अपनी वफादारी निभाई। लेकिन लड़ाई के मैदान में ये जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच जब हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया, उस समय महाराणा प्रताप युद्ध में जब घायल हो गए, इस अवस्था में आगे को उन्हें दुश्मनों ने घेर लिया। हालांकि जो इनका घोड़ा था चेतक, वो खुद भी एक पैर में तलवार लगने की वजह से घायल था। घोड़े की हाइट इतनी ज्यादा थी कि उस हाथी के सिर पर, हाथी की सूंड पर भी अपने पैर पहुंचा सकता था। ऐसे में जब राजा लड़ रहे थे, तब हाथी, इस घोड़े ने अपने पैर हाथी की सूंड पर रखे और हाथी की सूंड में तलवार लगी होने से उसका एक पैर घायल हो जाता है। लेकिन उस घायल अवस्था में भी वो अपने मालिक, अपने महाराजा को बचाकर युद्ध के मैदान से बहुत दूर ले जाता है। वहीं तूफानी नाला जो बरसाती नाला होता है, तूफान वाला होता है, वहां उस नाले की 26 फीट गहरे नाले पे वो छलांग लगाता है और अपने महाराणा प्रताप को बचा लेता है, मतलब उनका जिंदगी बचा लेता है, जिससे दुश्मन की सेना उनको पकड़ नहीं पाती। हालांकि लड़खड़ाते हुए वो इस पूरा रास्ता तय करता है, छलांग लगाता है, अंत छलांग लगाने के बाद वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता है, उसके बाद वो मारा जाता है। तो महाराणा प्रताप और चेतक के किस्से आज भी मशहूर हैं। आज भी हम अगर वफादारी की बात करते हैं तो चेतक का नाम जरूर आता है। तो इससे जुड़िए एक और इमेज देखते हैं। ये देखिए, ये राणा प्रताप है, इनका घोड़ा चेतक है, सेनाएं हैं, लड़ाई लड़ जा रही है। और एक बात भी देखिएगा, इस चेतक के मुंह के आगे है ना हाथी की सूंड लगाई हुई है। देखिए, हाथी की सूंड लगाई हुई है। क्यों? ये देखिए, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि चेतक जो था हाइट में बहुत ऊंचा, अच्छी कदकाठी का घोड़ा था। दूसरा, अगर वो लड़ाई लड़ते हैं तो सामने हाथी है, सेना है, राजा नायक है, सेना नायक है, उनको भी थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कि भाई जो युद्ध लड़ रहा है वो सामने घोड़ा पे बैठा है या वो हाथी पे बैठा है, क्योंकि हाथी एक समान सामने टक्कर से लड़ सकते हैं, घोड़ा थोड़ा नीचे हो जाता है। लेकिन फिर भी इसमें इतनी शक्ति, इतना बल था कि वो उनका सामना कर सकता था। तो ऐसे में अपने महाराणा प्रताप को बचाकर ले जाना ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन वो चेतक ने कर दिखाया था। यही वजह है कि आज उसकी समाधि यहाँ उदयपुर में हल्दीघाटी की वहां बनी हुई है। एक घोड़े की समाधि जो उसकी वीरता की गाथा, उसकी वीरता के किस्से दुनिया को बताती है। आपने ये जगह देखी होगी, नहीं देखी हो तो कभी मौका लगे तो जरूर देखिए। ठीक है, तो ये तो बात हुई महाराणा प्रताप और उसके उनके घोड़े चेतक की। तो ये बात मैंने आपको क्यों बताई? इसलिए क्योंकि हमारा जो नया लेसन है, हमारा जो थर्ड लेसन है, वो भी उसी वफादारी, जानवर की वफादारी से मिलता जुलता है। हाँ, उसमें चेतक की वफादारी या घोड़े की वफादारी नहीं है, उसमें है कुत्ते की वफादारी। लेखक लल्लू भाई रबारी ने उत्तर गुजरात के पाटन जिले, हमारे गुजरात की कहानी है, उसके बारे में कुत्ते की वफादारी की कहानी बताई है। ये कहानी आपने शायद 6th स्टैंडर्ड में गुजराती में भी पढ़ी है, तो आपको ये पढ़ेंगे तो और आइडिया आ जाएगा कि क्या हुआ था ऐसा। तो कुत्ते की वफादारी लेसन में लेखक ने क्या बताना चाहा है, आज हम शॉर्ट में समझेंगे। उसके
उसके बाद वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स के साथ, शब्द समूह के साथ, मुहावरों कहावतों के साथ हम वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे। लेकिन आज इंट्रोडक्शन पार्ट में, जैसे मैंने आपको चेतक का इंट्रोडक्शन डिस्कस में बताया और यहाँ कुत्ते का, तो इस नई कहानी में लेखक ने कुत्ते की अपने स्वामी के प्रति वफादारी, अपने जानवर होने के बाद भी अपने स्वामी के लिए वफादारी बताई है। लेकिन वो ऐसे कुछ गलती कर बैठता है कि उसे बाद में पछताने की नौबत आती है। हालांकि वो ऐसा क्या करता है, पछताने से कुछ फायदा नहीं होता। हम पहले भी बता चुके हैं कि एक बार समय निकल गया, उसके बाद पछताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि समय निकल जाता है। समय पंख होते हैं, जैसे पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे समय उड़ जाता है, वो वापस लौट कर नहीं आता। कितना भी उस पर हाथ पैर मारो, लेकिन जो निकल गया वो नहीं आएगा। तो ये कहानी उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा जगह है, नगर है, जहाँ एक समाधि है, तालाब है, उसके किनारे एक मंदिर के पास एक समाधि बनी है, स्मारक बना है, मकबरा। समाधि में एक कुत्ते की ये सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। हालांकि हमने आगे चेतक की समाधि देखी, लेकिन वो चेतक तो राणा सम्राट महाराणा प्रताप का घोड़ा था। उसकी समाधि बनना ठीक है, क्योंकि वो राजा का घोड़ा था, राजा खुद महान राजा थे, इतिहास में उनका नाम लिखा गया है। लेकिन यहाँ समाधि एक कुत्ते की है, क्यों, ऐसा क्या था, कुत्ते ने ऐसा क्या किया, उसके पीछे एक सुंदर है कहानी है, लेकिन वो हृदय को द्रवित करती है। हृदय को द्रवित करना मीन्स हृदय को दुख पहुंचाने वाली कहानी सुनकर हमारे मन में भी हृदय में दुख का आभास होता है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वो कहानी हमको कुत्ते के बारे में बताती है। ये देखिए, आपको पिक्चर्स में भी दिख रहा है, ये बंजारा दिख रहा है, और यहाँ इसका ये कुत्ते की कहानी में ये सब दिख रहा है। तो कुत्ते की वफादारी की कहानी है एक लाखा बंजारे की। लाखा बंजारा यानी घूमते हुए लोग। तो ये बंजारा जो अपना व्यापार करता था, गेहूं, चावल, माल सामान, शक्कर सब आपको बेचता था। एक बार बहुत गरीबी आई, गरीबी में मार खा गया, नुकसान हो गया, पैसे नहीं थे। सेठ से सोचा कुछ उधार ले लो, उधार लेकर अपना बिजनेस आगे बढ़ाऊं, कुछ काम कर लूं। लेकिन सेठ के नौबत आ गई, जब पैसे मांगेंगे तो सेठ ने बोला कि तुम पैसे तो लोगे, लेकिन मुझे बदले में क्या दोगे। अभी हम लोन लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो उसके लिए हम बैंक से लोन लेते हैं, उसमें एश्योरेंस करते हैं कि हम इतने टाइम में आपको चुकाएंगे, अदरवाइज आप हमारी गाड़ी या घर जिसके लिए लोन लेते हैं वो आप वापस ले लीजिएगा। पहले के समय में सेठ लोग जो होते थे, मालदार जो जमींदार होते थे, वो पैसे तो देते थे गरीब मजदूरों को, लेकिन बदले में उनसे गिरवी कुछ उनकी कीमती चीज रखवाते थे। तो उसने कहा कि पैसे तो मैं दूंगा, तुम क्या दोगे मुझे। उसने बोला मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने बोला ये आपका जो कुत्ता है, बंजारा, लाखा बंजारा नाम था, ये अपना एक कुत्ता मुझे गिरवी दे दो। बंजारे को बहुत दुख हुआ अपने कुत्ते को उसको देने में, लेकिन फिर भी उसने बहुत देर पर पत्थर रखकर अपना कुत्ता उसे दे दिया। यहाँ से वो चला गया पैसे लेकर, बिजनेस करने लगा, व्यापार करने लगा। उसके पीछे क्या हुआ, एक बार सेठ यहाँ चोरी हुई, चोरों ने डाका डाला, सारा माल सामान लूटा। कुत्ते ने ये बात देख ली, ये चोरी होते हुए देख ली। उस समय जब चोरी हो रही थी, कुत्ते ने छुपकर देखा, और जब वो चोर माल सामान लेकर भाग गए, जंगल की तरफ चले गए, तब कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों का पीछा किया और वहां जाकर जहां उन्होंने माल सामान गाड़ा था, जहां माल सामान छुपाया था, वो जगह देख ली। और जब चोर वहां से चले गए, तब कुत्ता वापस लौटा और अपने जो मालिक अपने जो सेठ के वहां था, उसको भौंक भौंक कर बताने लगा, कहीं ले जाने लगा। अब कुत्ता बोल नहीं सकता, लेकिन ये जानवर ऐसा है बिना बोले, और कई जानवर सभी जानवर कि अगर उनको बोलने की शक्ति नहीं दी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है भगवान ने कि वो अपनी बात समझा सकते हैं। जो उनके मालिक होते हैं वो तो अच्छी तरह समझते हैं कि कुत्ता भौंक कर अपने इशारों से, अपनी हरकतों से वो सब बता देता है जो उसे बताना है। तो उसने भौंक भौंक कर अपने सेठ को खींचने लगा, धोती पकड़ कर ले जाने लगा। सेठ भी सोच रहा है मुझे कहाँ ले जा रहा है, लेकिन वो उनको वहां ले गया जहां उन्होंने चोरों ने माल सामान छुपाया था। वहां ले गया, सारा सामान खोदा, जगह खोदी, मिट्टी खोदी और नीचे से सारा सामान निकला। वैसे भी चोर बहुत फेमस होते हैं, इसलिए पुलिस वाले भी, पुलिस होती है फोर्स में भी कुत्ते रखे जाते हैं। सूंघने की क्षमता अजीब होती है, सबके पास नहीं वो क्षमता। सूंघकर चोर सामान का, माल सामान का, लोगों का, एक बार जिस चीज को सूंघ लें उसको कहीं से भी सूंघ सके, निकाल सकते हैं।
तो चोर का पता लग गया, सारा सामान सेठ को वापस मिल गया। सेठ ने खुश होकर उसको मुक्त कर दिया, क्योंकि वैसे उसने गिरवी रखा था। लखा बंजारा जब पैसे लेकर आता तब वो उसको ले जाता कुत्ते को छुड़ाकर, लेकिन यहाँ पर सेठ ने खुश होकर उसको छोड़ दिया। साथ में उसके गले में एक चिट्ठी बांधी जिस पर लिखा था कि मैं इसकी वफादारी से खुश हूँ, खुश होकर मैं इसको यहाँ से मुक्त भी कर रहा हूँ और तुम्हारे ऊपर जो कर्जा था मेरा वो माफ भी कर रहा हूँ। वो चिट्ठी गले में टांगकर ये कुत्ता अपने मालिक से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। हालांकि वो बोल नहीं सकता, लेकिन मालिक से बिछड़ने का दुख उसे भी था, जैसे लखा बंजारे को था वैसे इस कुत्ते को भी था। वो भागता हुआ अपने मालिक से मिलने की तरफ जाता है। सामने से लाखा बंजारा आ रहा होता है, व्यापार में पैसे कमा कर आता है, तो उसे लगता है अब मैं सेठ को दे दूं और अपना कुत्ता छुड़ा लूं। लेकिन जब वो सामने से इस कुत्ते को आता हुआ देखता है तो उसे लगता है हे भगवान, ये कुत्ते ने क्या किया, ये मालिक जहां मैं सेठ क्या रख के आया था उसको छोड़कर पीछे से यहाँ पर निकल आया, मतलब उसने मेरे को धोखा दे दिया, उसने मेरी जबान काट ली, मेरी जबान का कोई वैल्यू नहीं रखी, जबान भंग कर दी और वो वहां से भाग आया। ये सोचकर वो एक अपने हाथ में लाठी या लकड़ी जो भी कहे वो लेता है, होती है उसके पास, लेता है और कुत्ता जब उसके नजदीक आता है उसके ऊपर लाठी से प्रहार करता है, वार करता है। जब वो वार कर देता है और कुत्ता बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है, तब उसके गले में जो चिट्ठी लटकी होती है, कुत्ते के गले में जो सेठ ने लटकाई थी, वो देखता है, वो पढ़ता है और वो पढ़ने के बाद उसकी आंखों के आंसू नहीं बनते, क्योंकि उसको अपने किए पर पछतावा होता है। कोशिश करता है लेकिन वो कुत्ता वापस उठता नहीं। आपको इमेजेस में भी ये दिख गया है, ये वार करता है और उसके बाद जब ये वार कर देता है तब उसको उसके गले में पड़ी चिट्ठी दिखाई देती है, और जब गले में पड़ी चिट्ठी दिखाई देती है तो बहुत पछताता है, बहुत रोता है, लेकिन अब पछताए हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल गया, काम हो गया, पछताने से कोई फायदा नहीं। बहुत रोता है, बहुत वो करता है, लेकिन कुत्ता मर चुका है। कुत्ते ने अपने मालिक की वफादारी, अपने मालिक के प्रति वफादारी निभाने के लिए सेठ क्या रहा, जिस सेठ क्या रहा उससे भी वफादारी निभाई, उसके भी चोरों का पता लगाकर माल सामान मिलाया, लेकिन उससे क्या मिला, बदले में मौत। गलत बात है। अगर जानवर वफादार है तो इंसान को भी तो उसके प्रति लगाव, प्रेम, विश्वास और प्यार दिखाना चाहिए। जल्दबाजी में लिए निर्णय हमेशा पछतावा ही देते हैं, बाद में पछताने से कुछ लाभ नहीं था। उस कुत्ते की याद में इस लाखा बंजारा ने एक समाधि बनवाई, जो समाधि आज भी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आज भी ये समाधि, ये देखिए यहाँ पर है, तालाब के किनारे है, और तालाब के किनारे पर ये कुत्ते की समाधि, कुत्ते की वफादारी की कहानी संसार को सुना रही है। आज भी ये समाधि, जब आप अगर आप साइड जाते हैं, आपको ले जाए तो आप ये समाधि देखिएगा, ये लोग भी इसके बारे में बताएंगे आपको कि ये कुत्ते की समाधि है जो उसमें जाएगा। तो बात यही नहीं है, बात यह है कि कुत्ता स्वामी भक्त है, कुत्ता वफादार जानवर है, अपने मालिक के प्रति इतना वफादार होता है कि जान तक कुर्बान कर देता है। तो यही बात इस लेसन के थ्रू लल्लू भाई बरारी ने हमको कुत्ते की वफादारी में बताया। नेक्स्ट पीरियड में आज मैंने आपको बेसिक बताया, स्टोरी मतलब कुछ और समझा दी, इंट्रोडक्शन में चेतक की भी बात बताई थी। आगे के पार्ट में जब हम शुरू करेंगे तब लेसन 1 to 1 रीड करेंगे, क्योंकि उसमें से हर सेंटेंस से ब्लैंक्स निकलते हैं, एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, तो 1 to 1 रीड करेंगे, वहां पर आपको भी समझते चलेंगे। फिलहाल आप ये भी इंट्रोडक्शन वीडियो में देखकर इतना समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।